दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने किसी आरोपी के बालिग और नाबालिग होने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि आपके पास जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उससे साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि आरोपी नाबालिग है, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा ओसिफिकेशन टेस्ट यानी कि हड्डी परीक्षण का आदेश देना उचित नहीं है। दोस्तों, अगर घटना के समय कोई आरोपी उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी एज से जुड़े हुए, जैसे उसका एजुकेशन का सर्टिफिकेट या उसका जन्म का प्रमाण पत्र, अगर उन उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स में ये साबित होता है कि घटना के समय आरोपी नाबालिग है, तो फिर उसको क्या है, नाबालिग ही माना जाएगा। उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा हड्डी परीक्षण का आदेश देना उचित नहीं है। जी हाँ, ओसिफिकेशन का जो आदेश होता है मेडिकल वाला कि हड्डी टेस्ट कराया जाएगा, उससे साबित होगा कि ये आरोपी बालिग है, नाबालिग नहीं है। ये उचित नहीं होगा अगर उसके उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स में ये साबित हो जाता है कि वो क्या है, आरोपी घटना के समय नाबालिग था। जैसे उपलब्ध डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है, अगर उसका जन्म का प्रमाण पत्र है उसके पास, अगर उसका एजुकेशन का सर्टिफिकेट है उसके पास, अगर उन सर्टिफिकेटों में उस जन्म के प्रमाण पत्र में ये साबित होता है कि घटना के समय वो नाबालिग है, तो वो क्या है, नाबालिग ही माना जाएगा। जस्टिस मनीष कुमार ने पोक्सो एक्ट की धारा 94 का हवाला देते हुए कहा है कि अगर उपलब्ध डॉक्यूमेंट से साबित हो जाता है कि आरोपी घटना के समय नाबालिग था, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा ओसिफिकेशन टेस्ट यानी कि हड्डी परीक्षण का आदेश देना उचित नहीं है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि अगर आपके पास आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, 8th का हो, 12th, कोई सी भी क्लास का सर्टिफिकेट है, उसमें ये प्रूफ होता है कि आप घटना के समय नाबालिग है, या आपके पास आपका जन्म का प्रमाण पत्र है, उसमें भी ये साबित होता है कि आप क्या है, नाबालिग है, माइनर है, तो उस वक्त आप क्या है, नाबालिग ही समझे जाएंगे। उसके लिए अलग से हड्डी का टेस्ट कराना उचित नहीं होगा। ये जस्टिस मनीष कुमार जी ने कहा है। अच्छा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, स्कूल का डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका जन्म का प्रमाण पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप आधार कार्ड या पैन कार्ड, अगर आप इस तरह के कागज़ को लेकर चलेंगे तो वो क्या है, अधिकतर तौर पे मान्य नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है, साथ ही साथ जन्म का प्रमाण पत्र होता है। अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स है और आप किसी घटना को क्या है, कारित कर देते हैं और आप नाबालिग है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे क्या है, अपने आप को नाबालिग घोषित करवा सकते हैं। ये प्रूफ हो जाता है। इसके लिए हड्डी का टेस्ट कराना आवश्यक नहीं होता, उचित नहीं है। ये जस्टिस मनीष कुमार ने कहा है कि अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, चाहे वो आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो या आपका जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हो, उसमें अगर ये प्रूफ होता है कि आप नाबालिग, तो आप नाबालिग ही माने जाएंगे। इसके लिए हड्डी का परीक्षण कराना अलग से ज़रूरी नहीं होता। ये कहा है जस्टिस मनीष कुमार जी ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का क्या है, फैसला है। तो ऐसी तमाम जानकारी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें। मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो क्या है, मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कानून की भूल क्षमा योग्य नहीं होती। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो मालूम नहीं था। तो ऐसी तमाम वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, आज हमने समझा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है और आप किसी घटना को क्या कारित कर देते हैं और आप नाबालिग है, उन डॉक्यूमेंट्स में जैसे स्कूल का कागज़ हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो, या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, अगर इसमें प्रूफ हो जाता है आप घटना के समय क्या है, नाबालिग है, तो आप नाबालिग ही माने जाएंगे। इसके लिए अलग से क्या है, हड्डी का टेस्ट कराना आवश्यक नहीं होता। ये जस्टिस मनीष कुमार जी ने अपने फैसले में कहा।